जब रूह जिस्म से निकलती है, एक लम्हा जो सबको आना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी की हकीकत। दुनिया की हर सांस एक दिन खत्म होने वाली है। हर दिल की धड़कन एक दिन खामोश हो जाएगी और इसके बाद जो सफर शुरू होता है वो है असल जिंदगी का आगाज। रूह का निकलना, मौत का लम्हा, वो घड़ी जब फरिश्ते उतरते हैं, जब इंसान आखिरी बार आंखें बंद करता है। ये लम्हा हर इंसान को आना है, चाहे बादशाह हो या फकीर। कुरान कहता है हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जब मौत का वक्त करीब आता है, अल्लाह के हुक्म से दो फरिश्ते नाज़र होते हैं। अगर बंदा नेक हो तो फरिश्तों के चेहरे चमकते हैं जैसे सूरज। इनके हाथों में जन्नत का कफन होता है, खुशबू से भरा हुआ। वो बंदे के करीब आकर कहते हैं, ऐ नेक रूह, खुश हो जा, अपने रब की मग़फ़िरत और जन्नत की खुशखबरी लेकर आ। और अगर बंदा गुनाहगार हो तो फरिश्ते स्याह चेहरों के साथ आते हैं। इनके हाथ में जहन्नम के कपड़े और बदबू होती है। वो रूह से कहते हैं, ऐ खबीस रूह, निकल अपने बदन से। और वो रूह बदन में छिपने लगती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन की रूह निकलती है तो ऐसे निकलती है जैसे पानी मशकीज़े के मुंह से बह जाता है। और जब बदकार की रूह निकलती है तो ऐसे जैसे लोहे का सीक गीली ऊन में से खींचा जाए। इस लम्हे इंसान का चेहरा बदलने लगता है, सांस रुकने लगती है, जुबान भारी, आंखें ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। ये वो लम्हा है जब रूह आहिस्ता आहिस्ता सीने से ऊपर चढ़ती है और फिर गले तक आती है। कुरान कहता है, जब रूह हलक तक पहुंच जाएगी और लोग कहेंगे कोई झाड़ फूक करने वाला है। सूरह अल-वाक़िया। जैसे ही मोमिन की रूह निकलती है, फरिश्ते इसे खुशबूदार रेशमी कपड़ों में लपेट लेते हैं। जमीनों आसमान के दरवाजे इसके लिए खुल जाते हैं। फरिश्ते कहते हैं, कितनी पाकीज़ा रूह है जो पाक जिस्म से निकली। ऊपर जाते हुए हर आसमान पर फरिश्ते सलाम करते हैं, ये कौन है? जवाब आता है, ये फलां इब्ने फलां है, नेक बंदा। और जन्नत की खुशबू इसे घेर लेती है, हत्ता कि वो अर्श के करीब पहुंचा दिया जाता है। गुनाहगार की रूह का सफर। जब गुनाहगार की रूह निकलती है, फरिश्ते इससे नफरत करते हैं। वो रूह बदन में छुपने लगती है, फरिश्ते सख्ती से खींचते हैं और रूह चीखने लगती है। मगर दुनिया के लोग वो आवाज नहीं सुनते। फिर वो रूह को जहन्नम के कपड़ों में लपेट देते हैं। जमीनों आसमान के दरवाजे इसके लिए बंद हो जाते हैं। फरिश्ते कहते हैं, कितनी खबीस रूह है जो नापाक जिस्म से निकली। और फिर इसे नीचे फेंक दिया जाता है। रूह और कब्र का पहला लम्हा। जब रूह वापस लाई जाती है, कब्र में बदन से दोबारा मिलाई जाती है, मोमिन के लिए कब्र कुशादा हो जाती है।
جنت کی ہوا آتی ہے، فرشتے خوشخبری دیتے ہیں، مگر گناہگار کے لیے قبر تنگ ہو جاتی ہے، اندھیرا، بدبو اور خوف چھا جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے اعمال کو دیکھتا ہے، نیک عمل ایک خوبصورت صورت میں آتے ہیں، برے اعمال ایک خوفناک شکل میں، اور وہ جان لیتا ہے اب واپسی نہیں۔ فرشتوں کے سوالات مومن سے منکر نکیر سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ مومن کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بعد جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جبکہ گناہگار کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ فرشتے سختی سے پکڑ لیتے ہیں اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اے سننے والے، وہ لمحہ تمہارے لیے بھی آنے والا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کب۔ فرشتے اتر آئیں، اپنے دل کو پاک کرو، نیتوں کو صاف کرو، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرو، کیونکہ روح جب نکلتی ہے تو دنیا کی ہر خوشی، ہر دولت، ہر غرور ختم ہو جاتا ہے، باقی رہ جاتی ہے صرف ایک چیز، تمہارے اعمال۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاقل وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی تیاری کرے۔